नमस्कार। अगर हम हिंदुस्तान को एक सफल और जीवंत लोकतंत्र बनाए रखना चाहते हैं तो हम सबको अपने नागरिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक रहने की ज़रूरत है। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पर हम सब के मन में जहर के बीज को बोने की कोशिश लगातार होती रहती है। यह कोशिश मीडिया के द्वारा होती है और हम सब अक्सर इसके शिकार भी होते हैं। मैं आज पढ़ के इस अंक में बस एक छोटे से उदाहरण की बात करूंगा। यह बातचीत काफ़ी छोटी होगी, लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे हर भारतीय को सोचना चाहिए और जिसके बारे में हर चेतनशील भारतीय को परेशान होना चाहिए। अप्रैल 2020 में जब कोरोना के केसेस काफ़ी कम थे, उस समय एक दिन ऐसा होता है कि टीवी पर और सरकार के नुमाइंदों के द्वारा यह कहा जाने लगता है कि दिल्ली में जो मरकज़ निज़ामुद्दीन में मरकज़ का जो मुख्यालय है, वहाँ पर कुछ विदेशी लोग हैं और चूँकि मरकज़ मुस्लिम धर्म से संबंधित है तो खुलकर यह कहा जाने लगा कि जो देश में कोरोना फैलने का पूरा डर है या जो तथाकथित कोरोना बम है, उसके पीछे मुसलमानों का हाथ है। और अगर आप इस बात को याद करेंगे तो तकरीबन सभी टीवी चैनलों ने, और इसमें मैं गोदी मीडिया के टीवी चैनलों को शामिल कर रहा हूं, उन सब ने यह दिखाया कि यह एक इस्लामिक षड्यंत्र के रूप में है, या कम से कम हर किसी को, अगर वह मुस्लिम है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी की मुद्रा में होना चाहिए, और अगर वह खुद को सेकुलर मानता है तो उसे तो बिल्कुल खामोश ही हो जाना चाहिए। और इसके बाद जो चीज़ हुई वह यह कि सब्जी बेचने वाले को पकड़कर या आम लोगों को पकड़कर पीटने की घटनाएं देश के कई भागों में होने लगी। उसके बाद कई महीनों के बाद अगस्त में पहले मुंबई हाई कोर्ट ने और फिर कुछ अन्य राज्यों के न्यायालयों ने यह निर्णय दिया कि मरकज़ के लोगों को बलि का बकरा बनाया गया। उसके बाद किसी भी गोदी मीडिया के चैनल ने इस पर माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं दिखाई और ना ही उन्होंने इस खबर को प्रमुखता से चलाया। आज के दौर में, यानी कि वर्तमान महीने में, हम देख रहे हैं कि कुंभ में हरिद्वार में लोग नहा रहे हैं, लेकिन उसे हमारे सामने एक सहज घटना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगर हम खुद जागरूक नहीं हुए तो हमारे दिमाग में जो अलग अलग तरीके से आक्रमण टीवी चैनलों के द्वारा हो रहा है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जहर भरा जाता रहेगा। आप याद कीजिए कि देश की सरकारें भी इसका शिकार हो गई थीं। जो केंद्र सरकार है उसकी तो राजनीति ही खैर यही रही है कि वह हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक तरीके से जो अलगाव है उसको बढ़ावा देने की राजनीति करती है, क्योंकि वहाँ पर जो पार्टी सत्ताधारी है उसके लिए यह काफ़ी मुफीद होता है। लेकिन दिल्ली की सरकार भी अप्रैल 2020 में अलग से यह बताने लगी थी कि भाई देखो, मरकज़ के लोगों की तरफ से इतना केस आया है, और बाद में यह सारी चीज़ एक तमाशा साबित हुई। मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि अगर हमने खुद को एक जागरूक नागरिक के रूप में तब्दील नहीं किया, अगर हमने हमारे पास आने वाली सूचनाओं को भी तर्क की कसौटी पर नहीं परखा, तो निश्चित रूप से हम आज जिस स्थिति में हैं उससे हम और ज़्यादा पीछे जाएंगे, और हमें सिर्फ धर्म के नाम पर या पौराणिक पहचानों के नाम पर कुछ चीज़ें थमा दी जाएंगी और हम अपने विवेक को ताक पर रख कर किसी का अंध अनुसरण करने लगेंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इस जहर की खेती को समझें और हम यह समझें कि हमारे देश का जो विकास का रास्ता है वो किस ओर जाता है, हमें किस समझदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। नमस्कार।